आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि खुलकर राजभर साहब तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ की, कर्मठता, ईमानदारी, सरकार की नीति की तारीफ की और बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। क्या एक बार फिर वो स्थिति बन रही है कि गठबंधन राजभर साहब के साथ, सुभाषपा के साथ आपका हो सकता है, या फिर इसे आप केवल राजनीतिक शिष्टाचार मान रहे हैं? राजनीतिक शिष्टाचार का एक अलग मंच होता है जब सुशासन के आधार पर जो पार्टी चल रही हो और जिसका नेता ईमानदार हो और अपने बल पे दोबारा चुनाव जीत करके आया हो, तो विरोधी दल का भी जो गठबंधन का जो भी लीडर होगा वो भी समझेगा, क्योंकि राजनीति वो भी समझते हैं, राजभर की पुरानी राजनीति है, उनको मालूम है राजनीति कैसे होती है प्रदेश के अंदर। और अखिलेश यादव की पार्टी के देखिए अराजक गुंडा तत्व आ गए यहाँ पे, चिल्लाने लगे फिर से, तो दूसरे की डिबेट ना होने देना यह बड़ा ही खराब माना जाता है। और मुझे लगता है अवधेश जी थोड़ा सा आपको अनुशासित करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के इस तरह के अराजक तत्व वाले जो प्रवक्ता आ रहे हैं उनके, तो दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को सर, मेरा भी पहला अनुभव है मनोज काका जी के साथ ऐसे थे, तो नहीं पता कि कौन सी हवा इनको लग गई है। और ये मनोज काका के साथ मैं दोबारा डिबेट नहीं करना चाहूंगा। अगर ये डिबेट पर आएंगे तो मुझे कृपया ना बुलाएंगे, मैं अनुरोध करूंगा एबीपी गंगा से। और मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी ऐसे असभ्य प्रवक्ता को पार्टी से बाहर निकाले जो अब दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता है। तो यही तो अखिलेश यादव भी करते हैं, वो दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, वो राजभर जी की बात नहीं सुनते हैं, वो केशव देव की बात नहीं सुनते हैं। तो वही उनके प्रवक्ता यहाँ पे कर रहे हैं, ना वो चाचा आजम खान की बात सुनते हैं, ना ही चाचा शिवपाल सिंह की बात, अरुण राजभर जी मुलायम सिंह की बात। क्या बीजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति आपकी बन रही है? उनके प्रवक्ता गठबंधन हो सकता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मुझे मजबूर कर दिया उन्होंने बात कहने के लिए। हुआ कि किस पार्टी में कितना बेहतर वक्त हुआ है और कौन नेता अच्छा है। पहले बहन जी को शासनकाल को हमारे नेता ने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने अच्छा बताया, कहा उनके शासन में प्रशासन बहुत बेहतर काम करते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर जिस तरह पहले लूट डकैती हत्याएं होती थी उसमें बहुत गिरावट आई है। एक रिकॉर्ड आंकड़ा के आधार बताया जा रहा है। अब देखिए अब ये इनका आदत बन गया चिल्लाने का। इतना फ्रस्ट्रेशन में मैंने कभी काका जी आपको नहीं देखा। आप चिल्ला कर मैं कह रहा हूँ इतना फ्रस्ट्रेशन मत होइए ना, आप सम्मान करना सीखिए, अनुशासन में रहना सीखिए। अब आप लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो अपने छोटे कार्यकर्ताओं का अनुशासन क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे कि मैं किसी बोलने नहीं देता हूँ, मैं किसी का सुनना नहीं चाहता हूँ। जैसे आपके नेता ऐसे सुन कह रहे हैं वैसे आप भी यहाँ आकर बक रहे हैं। सवाल इस बात का सुनिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, इसमें अगर तारीफ माननीय राजभर ने कर दिया तो आप उसमें शिवपाल चाचा भी तो तारीफ कर देते हैं, मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी तो तारीफ करते हैं, तब तो आपकी हिम्मत छूट जाती है। अगर तारीफ कोई नेता कर देता है किसी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मनोज काका जी। देखिए ये सवाल का आप जवाब दीजिए। राजभर साहब ने तारीफ की तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन माननीय नेताजी तारीफ कर देते तब आप लोग को क्या बुरा उस वक्त बुरा लगता है, या फिर बोलने की हिम्मत नहीं होती उस वक्त क्योंकि मुलायम सिंह यादव कर देते तारीफ? वो तो ये भी शुभकामना दे देते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। खसूट करने वाले जो लोग हैं इन्होंने हमेशा दूसरे का वोट लूटा है, गठबंधन दल का वोट लूटा है और गठबंधन नेताओं का अपमान करने का रिकॉर्ड बनाया समाजवादी पार्टी ने। किसी का मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करके इन्होंने पार्टी से उनको जो है। मेरा सवाल ये है कि राजभर साहब की तारीफ बुरी लग रही है, मुलायम सिंह यादव जी की बुरी क्यों नहीं लगती? किया है शिवपाल सिंह यादव जी का अपमान किया है। जो अच्छा है इन्होंने पूरे खाली एक परिवार की बात करने वाले लोग हैं, फिर परिवार को बड़े को नहीं जान रहे हैं, तो एक परिवार को नेता की निशानी है। आप क्या से क्या कर दे रहे हैं? ये बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता अगर जमीन पर यही बात जाके कहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मनोज काका जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप देंगे इसका जवाब अखिलेश यादव जी, आलोक अवस्थी जी, मनोज काका जी कुछ भी पूछिए और दिनेश खटीक पर आ जा रहे हैं बार बार। दिनेश खटीक का जो देखिए अवधेश जी, यह ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने सहयोगियों को धोखा दिया हुआ है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे केशव देव मौर्य जी हो, और ऐसे अनगिनत हैं। तो यह जो खुद लूट खसोट करने वाले, इनको पूछिए जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो बंगला मिला था उसमें जो सामान लूट कर ले गए थे वो भी जमा नहीं किया शासन में। तो
तो जब ऐसे स्वभाव का जो है नेता हो इनकी पार्टी का, तो स्पष्ट रूप से मैं इनसे कोई मर्यादा की उम्मीद नहीं करता हूं और मैं जानता हूं कि ये इससे आज जवाब नहीं दे सकते, अपने नेता को सेफ नहीं कर सकते। तो इस तरह की ये दादागिरी आज इन्होंने आपके चैनल पर किया है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, मैं शुरू से कहता आया हूं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए आज जमाना नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेता जो 365 दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है, जनता के बीच में रहता है, और यह उस नेता की जिम्मेदारी है। और चुनाव जिता करके लाया। अखिलेश यादव ने तो वैक्सीन पे भ्रम फैलाया, कितना बड़ा अपराध किया था। सोचिए, एक देश के अंदर भ्रम फैलाना कि वैक्सीन जो है वो भाजपा की है और वैक्सीन मत लगवाना, यह कितनी बड़ी विडंबना थी। और देश में कितने लोगों ने जो उनके फॉलोअर रहे होंगे, वैक्सीन इनके कहने पर नहीं लगवाई होगी, कितने लोग काल कबलित हुए होंगे, कितने लोग आज जो है असमर्थ होकर के बैठे होंगे घर में, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार नेता के लिए राजनीति में मुझे लगता है कि उनको कोई जगह नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी में किसी अन्य नेता को अपना कार्यभार देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक छोटा रिएक्शन अवस्थी जी। जितनी जी राजभर जी, मनोज काका जी जितना गिनाते हैं कि ये समस्या वाले सामान दे के जाओ, इनसे खाली कहिए कि चंदौली छोड़ करके बनारस में धरना दे दें। पुलिस में एफआईआर लिखी जा रही है, जैसे इनके नेता बैठे रहते हैं वैसे ही किताब पीछे रख करके टीवी पर बैठे रहते हैं, ये बदल नहीं सकते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खाली कह दिए कि निकल के आओ आंदोलन, हम भी साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, खाली टीवी पर आकर चिल्लाना जानते हैं। कुछ लोग ये चिल्ला वाली जो आदत पड़ गई है, ये आदत इन्हीं लोगों को खराब कर दे रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि धरातल पर उतर के काम करिए। धरातल करने की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच सियासी तौर पर कई सवाल तो खड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी बहुत धन्यवाद, आलोक अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, काका जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर है इन सबके बीच। ओपी राजभर के जो सवाल आए हैं वो सवाल निश्चित तौर से तीखे हैं और उन तीखे सवालों का असर दिख भी रहा है। उत्तर के प्रदेश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।